हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड वर्सेस कनेरा रोबेको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये दोनों म्यूचुअल फंड एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो इस तरह का म्यूचुअल फंड जो टॉप 100 कंपनियां होती है उसी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब स्टेबल कंपनियों में निवेश करने के कारण ही इस तरह के म्यूचुअल फंड को कम रिस्की माना जाता है कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेके 10 साल तक। अगर आप 5 साल से कम के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अब हम अगर AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो एक्सिस का AUM 29,161 करोड़ रुपीस है और कनेरा रोबेको का 3,699 करोड़ रुपीस है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो एक्सिस का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड काफ़ी बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाता है। अब हम रेटिंग्स की बात करें तो दोनों ही म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल ने 5 स्टार दी हुई है। अब हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सिस ने पिछले एक साल में 44.59% और कनेरा ने एक साल में 45.59%। 3 साल में एक्सिस ने 16.97% और कनेरा ने 18.36% और 5 साल में एक्सिस ने 18.66% और कनेरा ने 18.11% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, ये जो रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचें तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स को जरूर चेक कर लें। अब हम इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.49% और कनेरा का एक्सपेंस रेशियो है 0.34%। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब उसके एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें। इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। एक साल के बाद इन दोनों म्यूचुअल फंड में कोई भी एग्जिट लोड चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर बेंचमार्क की बात करें तो एक्सिस का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 टोटल रिटर्न्स को फॉलो करता है और कनेरा रोबेको का बेंचमार्क S&P BSE 100 ट्राई को फॉलो करता है, जो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। अगर आप एक्सिस के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप कनेरा रोबेको के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 1000 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 18.18% और कनेरा रोबेको का 19.16% है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाता है। अब हम रिस्क की बात करें तो आप रिस्कोमीटर में देख ही सकते हो कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी हाई रिस्क है। और वो क्यों? क्योंकि ये दोनों ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इन म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर रहेगा। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचें तब अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। अब हम एक्सिस के टॉप 3 सेक्टर देख लेते हैं जहां पर उसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो वो है फाइनेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। और कनेरा रोबेको ने फाइनेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब टॉप स्टॉक होल्डिंग देखें तो एक्सिस की टॉप स्टॉक होल्डिंग है इन्फोसिस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड और HDFC बैंक। और कनेरा रोबेको के टॉप स्टॉक होल्डिंग है इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक और ICICI बैंक। अब हम इस म्यूचुअल फंड के ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दोनों ही म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड है। तो इक्विटी के रिलेटेड जो भी टैक्स लगेगा वो इन सभी म्यूचुअल फंड के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा।
तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए अगर पैसे को निकाला तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीस का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर आप एक्सिस के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हो तो आप यहां पर देख ही सकते हो, उसे जाकर जरूर देखिएगा। और इन डिटेल्स के एनालिसिस करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।